तो सीधा चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे राशिद आपको। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान अहम मैच एडिलेड ओवल मेज़बानी करने जा रहा है और इस मैच में टीम पाकिस्तान की कामयाबी का मतलब ये होगा कि सीरीज़ का आखिरी मैच फैसला कुन होगा, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने कप्तान समेत 5 अहम खिलाड़ियों को आराम देने का फ़ैसला कर लिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए इंतहाई अहम मैच है और वो नहीं चाहेंगे कि वो इस मैच में पाकिस्तान को जीतने दें, क्योंकि आखिरी मैच में वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। पहला मैच बहुत अच्छा हुआ और उसकी वजह से सीरीज इंटरेस्टिंग हो गई, वरना अमूमन यही होता है कि पहला मैच हारने के बाद उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया ने कल कुछ प्लेयर्स अनाउंस किए जो कि आखिरी ओडीआई में खेलेंगे, तो उससे और ज़्यादा होप हो गई है। लेकिन हमें अपने टीम के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अच्छी टीम सेलेक्ट करके कल का मैच अच्छे तरीके से खेलें और पूरा जोर लगाएंगे तो जीतेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ने जो चेंज किए, जाहिर सी बात है टेस्ट मैच आगे आने वाला है, उससे पहले भी कुछ प्लेयर्स उनके नहीं खेल रहे थे और हमारे भी कुछ नए प्लेयर्स, कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओडीआई नहीं खेले हुए, उनको डाला है। तो इंटरेस्टिंग सीरीज है दोनों के लिए, उनके लिए भी, वो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान भी टीम कोशिश कर रही है कि अपनी मिडिल ऑर्डर सही करें, अपनी स्पिन बॉलिंग ठीक करें, अपने पुराने जो फास्ट बॉलर हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी हो जाए तो आगे एक उम्मीद बन जाती है कि हमारे पास तमाम शोबों में तमाम प्लेयर्स फिट हैं और खेलने के काबिल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कल का मैच अच्छा होगा और अच्छी स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान खेलने के लिए जाएगा। राशिद, एडिलेड ओवल ग्राउंड के हवाले से एक आम तासुर जो इस वक्त उभर कर सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो स्पिन बॉल करने के लिए जो पहले एक रोज़ा मैच में उनके पास मार्नस लाबुशैन थे, ग्लेन मैक्सवेल थे, एडम ज़ैम्पा प्रॉपर स्पिनर उनके पास मौजूद थे। बट अगर मैं पाकिस्तान टीम के नुक्ता निगाह से बात करता हूँ तो कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जो है मैच की सूरत हाल के पेश नज़र आगा सलमान से बॉल नहीं कराया, वरना उनके पास साइम अयूब से भी स्पिन बॉलिंग कराने का ऑप्शन मौजूद था। आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि प्लेइंग 11 में हम किसी स्पिनर को शामिल करेंगे? हमारे पास अरफात मिन्हास का ऑप्शन मौजूद है, फैसल अकरम का ऑप्शन मौजूद है। फिर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या अगर इस मैच में इन दोनों में से किसी एक को शामिल किया जाता है तो क्या ये जल्दी नहीं होगी? नहीं, जल्दी नहीं होगी, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जिस तरह से मेलबर्न में हमें 4 फास्ट बॉलर खिलाने थे और एक हमने बैट्समैन ज़्यादा खिलाया था वहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि आमिर जमाल का भी ऑप्शन है हमारे पास। लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। और लेकिन जो बात की आपने फैसल अकरम की, वो चॉइस हो सकते हैं। और अरफात मिन्हास हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। और एक इशू आता है, लेकिन ये एडिलेड है, ये स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी सी दूसरे ग्राउंड से बहुत छोटी नहीं, लेकिन आइडिया होता है कि यहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री जो है वो छोटी है। तो 5 मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ओडीआई में 11 ओवर से लेके 40 ओवर तक जो क्रिकेट होती है वो डेंजरस होती है, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। हमारे थोड़ा पीछे जाता हूँ, हमारे दुनिया के जो नामवर खिलाड़ी हैं जो कि वनडे में ख़राब परफॉर्मेंस देना शुरू हुए या मुश्किल हो गई थी, उसमें अश्विन भी थे, उसमें सईद अजमल भी थे, उसमें शादाब भी हैं। क्योंकि जब 5वां फील्डर दायरे में आ गया तो एक तरफ की बाउंड्री आपकी खाली हो जाती है, बहुत बड़ा गैप हो जाता है, चाहे वो पॉइंट हो, कवर हो, चाहे वो मिड विकेट से लॉन्ग ऑन से लेके स्क्वायर लेग की बाउंड्री हो। जहाँ शॉर्ट ऑफ लेंथ हुई वो बाहर ही जाती है, बहुत ज़्यादा रन कंसीड करते हैं स्पिनर्स। तो ये देखना पड़ेगा। तो मैं बड़े ग्राउंड के लिए यही कहूँगा कि फैसल अकरम अच्छे ऑप्शन है। और लेकिन अगर टाइट बॉलिंग करनी है, 5-6 ओवर कराने हैं, तो अरफात मिन्हास अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। और हमारे पास छठा बॉलर वो जो होना चाहिए वो हमारे पास सलमान अली आगा होना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन अगर ज़्यादा खिला रहे हैं, एक बैट्समैन को, कामरान हो या इरफान हो, एक बैट्समैन को कम करना चाहिए। पाकिस्तान को टू मच बैट्समैन है। यहाँ की जो पिच, जो ड्रॉप इन पिच नहीं हुआ करती थी, तो बैट्समैन को बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। हमारे बड़ी सेंचुरीज हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन रात का मैच में 36 रन पे इंडिया को आउट होते हुए भी देखा पिंक बॉल से। ड्रॉप इन पिच वैसी नहीं होती जिस तरह से समझी जाती है, जो कि नेचुरल पिच जो उस तरह से नहीं होती। लेकिन स्पिनर की बात है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक और स्पिनर
डालना पड़ेगा और उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में वो तो स्पिनर की है ना, तो स्पिनर को जरूर खिलाना चाहिए इसमें भी और अगले मैच में। राशिद, आपने स्पिनर की बात की, आपने कहा कि दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, किसी एक को आप अवेल कर सकते हैं, या तो अराफात मिन्हाज या फिर फैसल अकरम। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि इस एडिलेड ओवल के मैदान पर जिसकी बाउंड्री के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि निस्बतन मेलबर्न के मुकाबले में छोटी बाउंड्री है, और यहाँ मेरा आपसे सवाल ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया के जो दो सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने जिस अंदाज़ की क्रिकेट खेलना शुरू की है, तो उस तनाजुर में क्या आपको नहीं लगता कि हम इन स्पिनर को इन मैचों में इस्तेमाल करके उनके साथ थोड़ा जल्दी कर देंगे? क्योंकि एडिलेड ओवल के मैदान पर जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर है, या इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर है, वो है 367। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो स्टीव स्मिथ हो गए, मार्नस लबुशैन हो गए, इन्होंने टीम को इस्तेहकाम दिया था, मां सिवाय ग्लेन मैक्सवेल के जो आते ही वेरी फर्स्ट बॉल पर आउट हो गए थे। देखिए, इनके जो डेंजरस प्लेयर सारे ही हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो जो इनिंग को बिल्ड करते हैं अराउंड जिनकी टीम पूरी खेलती है वो स्टीव स्मिथ हैं। अगर ओपनर मैकर की हम बात करते हैं और शॉट की बात करते हैं तो इनको एक दिया हुआ है एक कि आपको इस तरह से खेलना है, पावर प्ले में हिटिंग करनी है, एरियल शॉट्स खेलना है, उसमें चांसेस होते हैं। आपने पहले ओडीआई में भी मेलबर्न में देखा होगा कि उन्होंने रिस्क लिए और एयर में गई है बॉल, हालांकि बाउंड्री नहीं हो रही थी, 2-2 रन लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे बने हैं, उन्होंने ट्राई की है। तो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है लेकिन डेंजरस हैं, उनके स्ट्राइक रेट सबके हैं बहुत अच्छे। डेंजरस जो हमें लगते हैं स्टॉइनस है और क्या नाम है इसका, मैक्सवेल जो है ना, ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। ये थोड़े अरसे के लिए आते हैं और गेम को चेंज कर देते हैं, वो हमारे लिए इस ग्राउंड पर बहुत डेंजरस हो सकते हैं। लबुशैन बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट है, यहाँ पे 350 नहीं चाहिए होंगे शायद। कोशिश होती है कि इतना स्कोर करते हैं 275 300 के मैच में रहें और जीते। तो उनकी बैटिंग तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैसे नहीं कह सकते जिस तरह से वो खेलते हुए आए हैं वर्ल्ड कप जैसे खेले, और इस मैच के बाद तो हाफ टीम उनकी तो चेंज ही हो जाएगी, तकरीबन नई टीम एक खेल रही होगी, तो वो डेवलपमेंट का भी अमल जारी रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स को खिलाना, और ये नहीं देखें कि कौन खेल रहा है अगेंस्ट, अगर आपको ये हम सिर्फ यही बोलते रहते हैं कि टैलेंट है हमारे पास, टैलेंट है, टैलेंट को जब तक आग में नहीं डालेंगे ना तो टैलेंट का पता नहीं चलेगा। जिन्होंने भी बॉलिंग किया, हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 आउट कर रहे हैं या 4 आउट कर रहे हैं, हमें खुशियां नहीं मनानी चाहिए, हमें इन दोनों में से एक को ट्राई करना चाहिए अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लाइक ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे हम देखेंगे यार ये फ्यूचर हम देख रहे हैं, हम फ्यूचर बना रहे हैं प्लेयर्स का, भले मार खाए लेकिन हमें प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। राशिद, आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की तो ट्रेविस हेड जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की बैकबोन है, वो इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वजह यह है कि वो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के फ़ौरन बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ की शक्ल में खेली जाएगी, उसके लिए उन्होंने रेस्ट लिया है। फिर पहले एक रोज़ा मैच में हमने देखा कि जोश हेज़लवुड नहीं खेले, मार्नस स्टॉइनस की आपने बात की, वो पहला मैच नहीं खेले, और दूसरे मैच में जो ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में बैटिंग परफॉर्मेंस रही है, मुझे लगता है कि पैट कमिंस स्टॉइनस को लाइनअप में ज़रूर शामिल करेंगे। एक सवाल जो इस वक्त उभर रहा है वो ये है कि क्या ये ऑस्ट्रेलिया की बेहतरीन टीम है जिससे हम मुकाबला कर रहे हैं, और क्या ऑस्ट्रेलिया सेकेंड मैच में स्टॉइनस के साथ, हेज़लवुड के साथ मैदान में उतरेगा? हेज़लवुड शायद आ सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा गैप भी आ गया उनका, और ट्राई करेंगे कि टेस्ट मैच से पहले एक आध मैच खेले, बड़ा मैच खेले, और स्टॉइनस भी शायद, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो जब मर्जी खेलते हैं और जब मर्जी वो नहीं खेलते, उनका इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन हेज़लवुड को ट्राई ज़रूर करेंगे। और जिस तरह से उनकी भी यंग टीम है और हमारी भी, ऐसा नहीं है कि हमारी भी बहुत ज़्यादा नामी गिरामी प्लेयर्स हो रहे हों उसमें, हमारे भी 4-5 हमने देखा कि हसनैन तो है पुराने प्लेयर पे वापस आए, लेकिन मोस्टली प्लेयर्स ओडीआई की जो बैटिंग लाइनअप है हमारी वो भी यंग है। हेज़लवुड मेरे ख्याल से पर्थ के पीछे पर, शायद मैं जहाँ तक भी याद है, शायद पर्थ में हम लोग आखिरी मैच खेल रहे हैं तो वो थोड़ा बाउंसी भी होगा, और फिर इंडिया का पहला टेस्ट मैच भी पर्थ पे ही है, तो हो सकता है कि उनको ट्राई किया जाए।